सबक नंबर 8 संतरा। आहा संतरा, संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। गर्मी के दिनों में उसका रस पीने से राहत मिलती है। कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। संतरे का छिलका नरम और छीलने में आसान होता है। उसमें 8-10 काशें होती है। संतरे के छिलकों में भी रस होता है, लेकिन वो बहुत कड़वा होता है। हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है। कुछ लोग खाने के बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। संतरे कलमे लगाकर उगाते हैं। कलमे 18-20 फुट के फासले पर लगाई जाती है। ये काम बारिश के दिनों में होता है। संतरे के दरख्त जब जरा बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनके तनों पर दवाएं लगाई जाती है। जड़ों में खाद डाली जाती है। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं और उसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं। पहली 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं ताकि दरख्त खूब मजबूत हो जाएं और उनमें अच्छे संतरे आने लगे। 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं। उन पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो उनके बोझ से डालियां झुक जाती हैं। कभी कभी वो टूट भी जाती हैं। इसलिए बागबान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। संतरे की फसल साल में 2 बार फरवरी, मार्च और अक्टूबर में आती है। हर दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं, बल्कि कई बार तो बाग के सारे दरख्त सूख जाते हैं। उस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएं खुदवाकर हुकूमत आबपाशी का इंतजाम कर रही है। अब नई खाद और दवाएं भी इस्तेमाल होने लगी हैं। इसलिए संतरे के बाग साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। मुंह में पानी भर आना, खाने की किसी मजेदार चीज का नाम सुनकर मुंह में पानी आना, राहत, खुशी, खुश रंग, अच्छे रंग वाला, काश, फाक, मुफीद, फायदामंद, कलम लगाना, नया पौधा उगाने के लिए पौधे की शाख काट कर जमीन में लगाना, आबपाशी, खेत या बाग में पानी पहुंचाना। मश्क, एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1,
संतरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जवाब, संतरे की सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। नंबर 2, बागबान डालियों को बांस का सहारा क्यों देते हैं? जवाब, बागबान डालियों को बांस का सहारा इसलिए देते हैं कि संतरों के बोझ की वजह से कभी कभी डालियां टूट जाती है। नंबर 3, संतरे का दरख्त कितने साल तक फल देता है? जवाब, संतरे का दरख्त 25 से 30 साल तक फल देता है। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो। नंबर 1, पकने के बाद ये बड़ा खाली जगह दिखाई देता है। हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, खुश रंग और सुर्ख। तो खाली जगह में आएगा खुश रंग, तो जुमला बनेगा ये पकने के बाद बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। नंबर 2 है, ये काम खाली जगह के दिनों में होता है। हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, बारिश, गर्मी। तो खाली जगह में आएगा बारिश, तो जुमला बनेगा ये काम बारिश के दिनों में होता है। नंबर 3 है, इनके खाली जगह से डालियां झुक जाती है। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, वजन, बोझ। तो खाली जगह में आएगा बोझ, तो जुमला बनेगा इनके बोझ से डालियां झुक जाती है। नंबर 4 है, हुकूमत खाली जगह का इंतजाम कर रही है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आबपाशी और खाद। तो खाली जगह में आएगा आबपाशी, तो जुमला बनेगा हुकूमत आबपाशी का इंतजाम कर रही है। 2-3 तलबा से बारी बारी एक पैराग्राफ पढ़वाया जाए। तमाम तलबा ध्यान से सुने, उनसे नीचे दिए हुए सवाल पूछे जाए। तमाम तलबा की किताबें बंद हो। सवाल नंबर 1, संतरे में कितनी काशी होती है? जवाब, संतरे में 8-10 काशें होती है। संतरों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं? जवाब, संतरों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उनके तनों पर दवाइयाँ लगाते हैं। सवाल नंबर 3, संतरे की डालियाँ कब झुकने लगती है? जवाब, जब डालियों पर बहुत संतरे लगते हैं तो उनके बोझ से डालियाँ झुकने लगती है। सवाल नंबर 4, संतरे की फसल साल में कितने बार हासिल होती है? जवाब, संतरे की फसल साल में 2 बार हासिल होती है। इन लफ्जों को गौर से पढ़ो, रात दिन, ऊंचा नीचा, सफेद काला। इन लफ्जों से मालूम होता है कि एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के उलट माना देता है। ऐसे लफ्ज जिद कहलाते हैं। नीचे दिए हुए लफ्जों की जिद लिखो। पहला लफ्ज है कड़वा, उसकी जिद होगी मीठा। दूसरा लफ्ज है नर्म, उसकी जिद होगी सख्त। तीसरा लफ्ज है गर्मी, उसकी जिद होगी सर्दी। चौथा लफ्ज है मजबूत, उसकी जिद होगी कमजोर। आखिरी लफ्ज है आसान, उसकी जिद होगी मुश्किल। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ उलट अल्फाज सिखाए गए हैं, उन्हें सीख लो। जिद यानी एक दूसरे के उलट अल्फाज। जिद की जमा है अजदाद। तो आइए देखते हैं। तू का उलट लफ्ज होगा मैं। दुनिया का उलट लफ्ज होगा आखिरत। जमीन का उलट लफ्ज होगा आसमान। नर मादा, तूल अर्ज, जालिम मजलूम,
नया, पुराना, रफीक, रकीब, इख्तिलाफ, इत्तेहाद, बर, बहर, खंडा, खंदा गिरिया, सरकारी, खानगी, नेक, बद, मतलूब, तालिब, दाखली, खारजी, हया, बेहया, मेजबान, मेहमान, तारीफ, तौहीन, हक, बातिल, जरखेज, बंजर, बादशाह, फकीर, बुलंद, पस्त, लतीफ, कसीफ, सवाल, जवाब, लंबा, चौड़ा, कदीम, जदीद, सही, गलत, दिन, रात, आबाद, बर्बाद, हलाल, हराम, अच्छा, बुरा, मालिक, गुलाम, शुरू, शुरू, खत्म, जागना, शरीफ, कमीना, कामिल, अधूरा, अज़ल, अबद, फर्जंद, फर्जंद, दुख्तर, बहादुर, बुज़दिल, सूद, जिया, असली, नकली, तकलीफ, राहत, जंग, अमन, तुम्हारा, हमारा, खास, आम, तेरा, मेरा, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, सरमा, गरमा, तकदीर, तदबीर, हयात, मौत। इन जुमलों को गौर से पढ़ो। बेटा, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों से बहुत खुश हुआ। अरे, अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 हैं। आहा संतरा, संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आया। इन जुमलों में बेटा, अरे, आहा संतरा के बाद निशान फिजाइया लगाया गया है। इस निशान को फिजाइया निशान कहते हैं। सबक 9 का चक्कर से ऐसे 3 जुमले तलाश करके लिखो जिनके आखिर में फिजाइया निशान लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये सबक था। आप 2-3 मर्तबा सबक को पढ़ो और इसके सवाल जवाब सब याद करो। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।